कि एक रोबोट कुछ कह रहा है, यानी मनो शरीर यंत्र हमेशा कुछ कहते रहता है, हमेशा कुछ सोचते रहता है, और एक्चुअली जो आप हो वह भी कुछ सोच रहा है। जो एक्चुअली आप हो उसका सोचना जब बंद हो गया तो रोबोट का सोचना ही चलता रहा। एक्चुअली आप क्या सोचोगे अपने आप से जब भी पूछो, जब आप अंदर से सोच रहे हो कि ऐसी ऐसी समस्या आई है, मेरा क्या होगा, तो सोचो कि क्या ये आप सोच सकते हो या ये रोबोट सोच सकता है। जब मन में आए फला फला पर्सन ऐसा ऐसा करता है, उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं जाता, वो मर क्यों नहीं जाता, तो समझ आना कि ये आप नहीं सोच सकते कभी ऐसा। जो एक्चुअली आप है वो नहीं सोच सकते ऐसे। ये रोबोट ही इस तरह सोच पाता है, क्योंकि रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अंदर जो राग द्वेष भर चुका है मान्यताओं का, उस वजह से वो सोचता है। अंदर की आवाज जो आपको क्लियरली बता रही भक्ति युक्त रिस्पॉन्स देने के लिए है, वो अंदर की आवाज है। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। सवाल एक खोजी का है, मैं जिंदा हूं इसलिए खुश हूं, इसका गहराई में अर्थ क्या है? क्योंकि मैं तो कभी मरता नहीं। मैं जिंदा हूं ये बार बार आप सुनते हो, आप जिंदा हो, इसका अर्थ क्या? आप जब अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप है, हूं का जो एहसास है, बीइंगनेस का जो एहसास है, अगर इस वक्त आपकी बॉडी बदल दी जाए, अभी आप जवान हो आपको बूढ़ा बना दिया जाए, अब आप पुरुष हो आपको स्त्री बना दिया जाए, बॉडी को आप स्त्री हो पुरुष बना दिया जाए, तो सिर्फ आप आंख बंद करके देखोगे, पर अंदर से तो मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूं। कितना लगा सेल्फ रियलाइजेशन में? कितना समय चाहिए सेल्फ रियलाइज होने के लिए? तो आप बैठे बस हर बॉडी लाकर देखिए, अंग्रेज की भी बॉडी लाई, स्त्री की भी लाई, पुरुष की भी लाई, मैं अंदर से मैं ठीक वैसे ही महसूस कर रहा हूं। जिस वक्त कर रहे हैं वो अनुभव में फर्क नहीं पड़ रहा, उसी को ही जिंदा होने का अनुभव, अपने होने का एहसास, बीइंगनेस, स्वसाक्षी, अलग अलग शब्द कहे गए हैं, वो नहीं बदल रहा है। शरीर बदल सकता है। अब इस शरीर के साथ इतनी मान्यता, इतना चिपकाव हो चुका है कि हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। मगर जब ये प्रैक्टिकल करके देखा, अरे हाँ वाकई कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदल रहा, वही एहसास है। उस पर जितना हम रहने लग जाएंगे उतना ही चिपकाव टूटते जाएगा, शरीर से चिपकाव टूटते जाएगा, कन्विक्शन बढ़ते जाएगी कि वो एहसास में हूं, वो जीवन में हूं। जिंदा चीज वही है, शरीर पहले से ही मुर्दा है, शव है, वो शिव नहीं है। शिव जिंदा चीज है, जीवन है। आप जीवन हो। जब ये पंक्ति सुनते हो लोग सोचते जीवन कैसे जिए, जीवन का लक्ष्य क्या? तो जीवन खुद लक्ष्य है, जीवन अपने आप में लक्ष्य है। लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, लाइफ इटसेल्फ इज द एम। ये एम पूरा करना यानी उस एहसास को जानना, ये बॉडी और वो ये एहसास, यही जीवन में हो सकता हूं। मैं मुर्दा चीज कैसे हो सकता हूं? और मुर्दा होता तो कैसे मैं अपने आप को जानता? मुर्दा चीज कभी भी अपना अनुभव नहीं कर पाती, जिंदा चीज ही अपना अनुभव कर सकती है। तो फिर मैं वो जिंदा चीज ही रहूंगा। कि जब आपने कल्पना करके देखी कि वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, सब लोगों को निकाल दिया दुनिया से, एक भी इंसान नहीं है, कैसा ये सब दिखेगा? कल्पना करके देखी, फिर कल्पना की कि अगर कोई पर्सन नहीं है तो बिल्डिंगें ये भी निकाल दो, सब बिल्डिंगें निकाल दी, एक भी बिल्डिंग नहीं है, एक भी घर नहीं पृथ्वी पर। फिर लगा ये पृथ्वी भी क्यों है, इसको भी निकाल दो, पृथ्वी को भी गायब कर दिया। फिर दिखेंगे सूरज चांद तारे सब दिखेंगे, अब ये क्यों है, इनको भी निकाल दो, उनको भी निकाल दिया। जो जो दिख रहा सब आप निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। इसमें अपना शरीर भी निकाल दिया कि वो भी नहीं दिखेगा ना, सब शरीर गायब हो गया तो वो भी गायब हो गया। पर सब गायब होने के बाद भी आप जानने वाले को जान रहे हो, फिर भी कुछ है जो जान रहा है, कुछ भी नहीं को। तो जो जान रहा है इन सब बातों को, वो अपने आप को गायब नहीं कर पा रहा।
सबको गायब कर दिया, एक ही चीज को गायब नहीं कर पाया। तो वो जो जानना है वही जीवन का एहसास है, वही जिंदा होना है। फिर चीजें तो सिर्फ निमित्त है, आईना तो सिर्फ निमित्त है अपना दर्शन करने के लिए। सारी वस्तुएं विश्व की निमित्त है, एक ही जिंदा चीज है, तो उसी को जानने के लिए कहा गया है। तो सवाल में पूछा गया कि उसको थोड़ा और विस्तार से बताएं, तो कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया गया। क्या शरीर के बिना भी ईश्वर विचार कर सकता है? अगर कर सकता होता तो दुनिया नहीं बनती। ये सारी बिल्डिंगें जो देख रहे हो आप, कि इंसान बना तो ये सब चीजें बनना शुरू हो गई। इंसान को बनाकर, यानी विचार का निर्माण किस बॉडी में किया है? किसी जानवर की बॉडी में तो नहीं किया जा पाता, क्योंकि उसमें वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो अवस्था चाहिए वहां विचार प्रोड्यूस करने की, हर जगह तो विचार प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता ना। तो इंसान का ही शरीर है जहां पूरी व्यवस्था है विचार को लाने की। अगर आपको भजी तलनी है तो तेल चाहिए कि नहीं, गरम। जब तक वो नहीं है तो कैसे भजी तल पाओगे आप? कुछ भी नहीं होगा। तो एक रिक्वायरमेंट होती है, वह इंसान के अंदर ही पूरी होती है। इसलिए इंसान के शरीर के द्वारा ही ईश्वर अपना अनुभव कर पाता है, ये सोच भी पाता है कि वो है। इस पर तो आगे बहुत सारी बातें होनी है। हर विचार जो आ रहा है, आज तक मान्यताओं के विचार आए, मगर आगे कौन से आने चाहिए, व्यवस्था जो की जाए। टीजीएफ मजदूर और रोज की कमाई पर पेट भरने वाले लोगों के लिए क्या कर रहा है? उन लोगों के लिए अध्यात्म का क्या यूज है? क्या उन्हें तेज ज्ञान समझेगा? उनके पास तो समय ही नहीं, उन्हें तो अपने पेट भरने के सिवाय कुछ समझता नहीं। तो जो मजदूर है उसके लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन क्या कर रहा है? तेज ज्ञान फाउंडेशन विश्व के हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। इसको समझना। समंदर में किनारे पर एक लहर आई, आपको लगा ये लहर यहां पर आई, मगर उस लहर को धक्का किसने दिया? उस लहर को उसके पहले वाली लहर ने धक्का दिया, उसको उसके पहले वाली लहर ने, उसको उसके पहले वाली लहर ने। हमें जो दिखा एक ही पार्ट दिखा, कुछ बातें आपको डायरेक्ट न दिखाई दे। जब समाज में हैप्पीनेस बढ़ती है तो सभी पर परिणाम होता है। कोई टीजीएफ में आ रहा हो या न आ रहा हो, उन पर भी परिणाम होगा। और सब कुछ इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। विश्व में हर चीज जुड़ी हुई है। जो ये सीक्रेट जान जाता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं हैप्पी थॉट रखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका हैप्पी थॉट पूरे विश्व पर असर कर रहा है। कितना भी छोटा असर हो मगर असर हो रहा है। किसी का नेगेटिव विचार भी असर कर रहा है। तो आपका पॉजिटिव विचार, हैप्पी थॉट भी एक सेवा है। जब ये क्लियर होते जाएगा तो इतने सारे लोग जब हैप्पी थॉट करेंगे तो कौन छूटने वाला है। मगर फिर भी व्यवस्था तो की गई है कि हर तरह का इंसान यहां आकर समझ पाए, श्रवण कर पाए। कोई ऐसी दिक्कत ना हो, समय की, स्थान की, पैसे की ऐसी कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से कोई बहाना दे पाए कि हमारे इलाके में नहीं था टीजीएफ इसलिए हम नहीं कर पाए, हमारे समय पर नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा बहाना नहीं दे पाएगा उन लोगों के लिए भी। मगर उनको समझ ही नहीं है अगर, तो क्या किया जाए? तो समझ कौन देगा? आपको ही तो देनी है। जब तक मनन नहीं करवाया जाता तब तक कोई सोचता नहीं है। टीवी पर देखो एडवर्टाइजमेंट, कुछ कुछ तो 15-15 मिनट तक वो बताते रहते प्रोडक्ट इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, कितना बताते हैं। तो आप जब देख रहे तो आपकी इच्छा जगती, अरे ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये मैं खरीदूं, अरे काश मैं ये खरीद पाता। विचार शुरू हो गए, क्योंकि इतनी देर से देख रहे हो, आपको बताते जा रहे हैं इसका ये भी फायदा है, इसका ये भी फायदा है, इससे ये भी होता है, इससे वो भी होता है। तो आपको भी ये लोगों को बताना पड़ेगा, उनसे मनन करवाना पड़ेगा।
तो वो मजदूर है तो क्या हुआ, आप मजबूर नहीं। हम जब किसी बात की अपेक्षा करते हैं तो वो हमें नहीं मिलती, ऐसा कुछ नेचर का नियम है क्या कि जो हम अपेक्षा करते हैं वो पूरी नहीं होती? ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो, कोई पर्सन को याद कौन सी चीजें रहती है? अपेक्षाएं की जो पूरी हुई वो याद नहीं रहती। एक अपेक्षा रखी पूरी नहीं हुई, वो याद, वो मेमोरी में रहती है। एक दांत टूटा वो याद रहता है, जो 31 रहते वो कभी याद नहीं रहते हैं। आप टीवी देख रहे थे, कोई सस्पेंस सीन चल रही थी और लाइट बंद हो गई, आप क्या कहोगे? हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई अच्छा चल रहा होता लाइट बंद ही होती है। पर बहुत बार टीवी पर बहुत अच्छा कुछ चल रहा होता और लाइट बंद नहीं हुई होती, वो याद नहीं रहता। तो बहुत अपेक्षाएं पूरी हुई, वो याद नहीं रहता। जब पूरी नहीं होती तो वो याद, वो मेमोरी में रह जाता है। इंसान की सोच जो है वो अज्ञान में इतनी होती है, इसलिए फिर लगता है शायद ये नियम तो नहीं है। हमारे साथ कैसी कई बार हुआ है, मगर बहुत बहुत बार वो पूरा हुआ है, वो याद नहीं रहता। अगला एक खोजी का सवाल है, अध्यात्म किन के लिए जरूरी है, सबके लिए या कुछ विशिष्ट लोगों के लिए? अगर हमें अध्यात्म में रुचि है तो क्या हम जीवन से भाग रहे हैं या हमें कोई कमी है? सभी के लिए है क्या विशिष्ट लोगों के लिए है? अब हकीकत जो है वो सभी के लिए ही होगी। ऐसा कौन इंसान होगा जो कोई चीज इस्तेमाल कर रहा हो और उसको पता ना हो कि ये क्या चीज है? आप पेन इस्तेमाल करते तो आप चाहोगे ये पेन कैसे लिखती है, इसके अंदर कितने रिफिल है, 1 रिफिल है कि 4 रिफिल है? आप चाहोगे कि इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो मुझे पता चले। अगर 4 रिफिल है तो और आप जिंदगी में 1 ही रिफिल सोचकर लिखते रहे तो अंत में मालूम पड़ेगा तो कहेंगे ये क्या, अरे मुझे किसी ने बताया होता पहले, ये पेन इतनी बड़ी अभिव्यक्ति के लिए थी, सभी कलर्स थे। तो अध्यात्म बता रहा है कि जो शरीर तुम्हें मिला है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या डाल दिया गया है, इसके अंदर कौन सा खजाना है, उस खजाने की याद दिलाई जाए आपको। तो किसी विशिष्ट लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए। हर एक जाने उससे जो यंत्र मिला है उससे क्या क्या होता है। लोग कैसे मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते, कोई भी नई चीज लेकर आते घर में तो अरे भाई क्या है कैसी है जरा देखे तो। क्यों पढ़ते हो? अरे जो चीज इस्तेमाल करने जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी तो हो, जिस बॉडी का इस्तेमाल करने जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी तो हो, ये कैसी है, क्या होता है इससे, किसको मिली है ये बॉडी। तो सभी के लिए है। मगर फिर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद जो परेशान है, जिंदगी से भाग जाते हैं, लड़ नहीं पाते, वो जाते हैं। तो ये गलत धारणा निकाल दी जाए। अगर आप स्कूल में जाते हो, एसएससी पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, 15 साल देते हो, तो फिर क्या आप भाग रहे हो जीवन से? नहीं, आपका लक्ष्य हमेशा यही होता है स्कूल में रहते हुए कि हमें आगे जाके करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है। ये सब हम भाग रहे नहीं कि घर से भाग गए और जाके हॉस्टल में रह रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये घर से भाग नहीं गए, ये तो वापस आने की तैयारी है। वापस आए तैयार होकर। हाँ, अगर कोई सोचे कि मैं कॉलेज से वापस आऊंगा ही नहीं, उधर ही बैठा रहूंगा, हिमालय पर जाऊंगा, वापस आऊंगा ही नहीं, तो वो एस्केप कर रहा है, वो भाग रहा है। तो विशिष्ट लोगों ने सभी के लिए है। और दूसरा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं ज्यादा सही ढंग से निमित्त बने, सही ढंग से सेवा कर पाए। आपको तकलीफ नहीं है तो दूसरों को तो हो सकती है, तो उनके लिए तो हम पढ़ सकते ना। कई बार लोग, उनको तकलीफ नहीं है मगर किसी और के लिए वो खुद पढ़ते हैं, किसी और के लिए वो पढ़ रहे होते हैं, वो प्रेम की वजह से होता है। किसी और की तकलीफ दूर करने के लिए मैं ये पढ़ाई करूं कि ये क्या चीज है, तो इसलिए भी कुछ अध्यात्म में जाएंगे, उसमें अपना फायदा तो होगा ही होगा, पर उनका मूल एंगल क्या है? सेवा, कि मैं सही सेवा कर पाऊं। मेरे आजू बाजू में लोग दुखी है, बुद्ध के मन में आई सब दुख ही दुख है, वो दुख उनके लिए प्रेरणा था, इस दुख को दूर कर पाए। कोई अध्यात्म में जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस उसकी एक आदत होती है, जो भी चीज इस्तेमाल करे बेटर वे हो, उसका बेहतर तरीका।
तो इसलिए अध्यात्म में जाते हैं। और कुछ लोग जिनको ईश्वर से प्रेम है, ये 4 तरह के लोग आते, जिनको ईश्वर से प्रेम है, इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ जो भी है वो उसकी तारीफ करना चाहते हैं। एक पिताजी ने पैलेस बनाया हो और मेहमान आए हो आपके घर में, तो आप कैसे दिखाते हो उसको? एक एक कमरा, इसमें ये है, इसमें ये है, एक एक चीज दिखाते हो। क्यों दिखा रहे भाई? क्या जरूरत है? आपको आनंद आता, देखो ऐसा बनाया गया है, ऐसा बनाया गया है। तो वो खुद पहले पैलेस देखेंगे, वो बच्चे खुद पैलेस देखेंगे पहले, ताकि जो भी आएगा तो हम उसकी स्तुति कर पाए, बनाने वाले ने क्या क्या सोचकर सब बनाया है। तो वो इसलिए अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो एक ही बात मत समझना कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जो दुखी है वही लोग जाते, परेशान लोग है वही जाते हैं। हर एंगल से भी लोग आते हैं, मगर किसी भी एंगल से आते हैं, सभी कहते हैं अच्छा हुआ हम आए, वरना ये सब खोते थे। सब अनुमान गलत साबित होते हैं, कि कोई भी अनुमान लेकर आए होते हैं, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं उसलिए जा रहा हूं, सब अनुमान गलत साबित होते हैं। साधना करते समय अंदर की आवाज को पहचानना यानी क्या, ये समझ में नहीं आता। अंदर की आवाज पहचानना यानी क्या? अभी अंदर की आवाज में 2 पहलू आते हैं। एक इंट्यूशन कहा जाता है, तेजस्थान से जो जवाब कहा जाता है, और एक अंदर का एहसास, फीलिंग्स जो है, एहसास जो है, उसकी बात चलती है। एक जिसमें हम बातचीत करते हैं तो वो एक आवाज़, और एक जो होने का एहसास है। तो इनका जो सवाल है कि साधना करते समय अंदर की आवाज़ सुनना, इंट्यूशन जिसको कहा गया है, उसको पहचानना है। धीरे धीरे ये पहचानने लग जाओगे जब रोबोट की एनालॉजी आप सही ढंग से समझोगे कि एक रोबोट कुछ कह रहा है, यानी मनो शरीर यंत्र हमेशा कुछ कहते रहता है, हमेशा कुछ सोचते रहता है, और एक्चुअली जो आप हो वह भी कुछ सोच रहा है। जो एक्चुअली आप हो उसका सोचना जब बंद हो गया तो रोबोट का सोचना ही चलता रहा। मनन की हैबिट इसलिए डाली जा रही है कि आपका काम बढ़ेगा तो रोबोट का काम कम होने वाला है। तो रोबोट जो सोच रहा है वो कम होते जाए, वो आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं है। अंदर की आवाज़ सुनना यानी जो एक्चुअली आप है, एक्चुअली आप क्या सोचोगे। अपने आप से जब भी पूछो, जब आप अंदर से सोच रहे हो कि ऐसी ऐसी समस्या आई है, मेरा क्या होगा, तो सोचो कि क्या ये आप सोच सकते हो या ये रोबोट सोच सकता है। जब मन में आए फला फला पर्सन ऐसा ऐसा करता है, उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं जाता, वो मर क्यों नहीं जाता, तो समझ आना कि ये आप नहीं सोच सकते कभी। ऐसा जो एक्चुअली आप है वो नहीं सोच सकते ऐसे। ये रोबोट ही इस तरह सोच पाता है, क्योंकि रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अंदर जो राग द्वेष भर चुका है मान्यताओं का, उस वजह से वो सोचता है। जो घटनाक्रम हो चुका है, प्री मन की प्रोग्रामिंग इसको कहा गया है। प्री मन एक होता है जो पहले वाला मन, जब आप अज्ञान में थे, पूरे अज्ञान में थे, तो प्री मन था। तो जो प्री मन है वो रोबोट के साथ जुड़ा हुआ है। रोबोट के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, आज तक चले हैं, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वो बार बार दोहराए जाते, रिपीट किए जाते हैं। तो वो विचार अंदर की आवाज नहीं है। अंदर की आवाज जो आपको क्लियरली बता रही भक्ति युक्त रिस्पॉन्स देने के लिए, वो अंदर की आवाज है। तो 2 तरह के साधक होते हैं या यात्री होते हैं। अगर आप यहां से बॉम्बे जा रहे हो, एक उदाहरण, तो रास्ते में माइलस्टोन आते हैं, रास्ते में पत्थर आते हैं, माइलस्टोन कहते हैं जिनको। तो कुछ लोग वो माइलस्टोन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, अब ये नंबर आया, ये नंबर आया, खिड़की से बाहर उनका ध्यान माइलस्टोन पर होता है। और कुछ लोग वो देखते ही नहीं है, वो रोड, सामने रोड पर क्या है वो देखते हैं। तो इस तरह के 2 लोग हैं। माइलस्टोन का अर्थ क्या है कि हम जब साधना में जाते तो कुछ लोगों को रंग दिखाई देते, कलर दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देता है, ऐसी कुछ बातें होती है। इनको कहा जाता है माइलस्टोन है, मील का पत्थर, जो सिर्फ ये बता रहा है कि आप सही जा रहे हो, आप गहराई में जा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर आप रुक मत जाना, ये माइलस्टोन बहुत अच्छा है, ब्लू कलर का है, पीला है, नीला है,
तो दूसरे दिन अरे वही क्यों नहीं आ रहा, वही क्यों नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो गया वो पीछे, उसको छोड़ दो। तो मील का पत्थर है, आया गया, एक अच्छी साइन थी, ज्यादा नहीं उलझना है, क्योंकि मन को ये अच्छा लगता है, मन अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहता है। अरे मुझे ऐसा दिखता है, तुम्हें दिखता है क्या, तुम्हें तो नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है। तो उसमें भी वो बच्चों के जैसे लड़ने लगता है दूसरों से। तो मन को कहीं पर भी चांस हमें नहीं देनी है। तो मन का भंजन हो, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मूल लक्ष्य कुछ अलग होता है। हर चीज सपोर्ट है, हर चीज निमित्त है, मगर निमित्त ही फंदा बन जाए ये हो सकता है। तो अच्छी चीज भी फिर बुरी हो जाती है। अवेयरनेस, होश ही ये डिसाइड करेगा कि कितना मनोरंजन होना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, अकेले हो जब मेहमानों के बीच में हो, हर अवस्था में ये अलग अलग होता है। इसलिए सिचुएशन देखना है। जो ईमानदार होता है उसको जवाब बताया जाता है कि जो आवश्यक है वो पुण्य है और जो आवश्यक नहीं है वो पाप है। तो वही डिसाइड करता है ये वाकई मन चाहता है इसलिए मैं जवाबों को बदल रहा हूं, या सिचुएशन की डिमांड है। तो सिचुएशन जैसी है, मेहमानों के साथ बैठा है तो वो टीवी देख रहा है, वहां सिचुएशन वैसी है तो वहां वो मनोरंजन कर रहा है, वहां दिक्कत नहीं है। मगर जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लक्ष्य को छोड़कर उसमें उलझ जाता है, कोई पर्सन मदद करता है तो उसके ही विचार चलते हैं, उसके उपकार को भूल नहीं पाते। बहुत बार ऐसी घटनाएं याद आती है। एक रूल हमेशा से सदा से अध्यात्म में बताया गया है कि आप किसी के ऊपर उपकार करो तो भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। एक पंक्ति सुनी होगी आपने कि आप किसी के ऊपर उपकार करते हो तो उसको तुरंत भूल जाओ। मगर आपके ऊपर कोई छोटा सा भी उपकार करता है, आप किसी पर बड़ा उपकार भी करो तो भी वो निकाल दो माइंड से। अरे थैंक यू भी नहीं कहा उसने, अटक सकता है पर्सन। मगर आप पर कोई छोटा सा भी उपकार करता है तो वो सदा याद रखो। यानी कृतज्ञता का भाव, एक भाव बताया गया है। ये भाव मदद करता है, बहुत मदद करता है, क्योंकि जब वो भाव अंदर होता है तब हम जब उन लोगों के सामने जाते हैं तो वो भाव महसूस करते हैं, उन लोगों को और खुलने का मौका मिलता है। आप जानते हैं कि जब किसी के लिए आप अच्छा करते हो और वो कृतज्ञता दिखाता है तो आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, ये स्वाभाविक है। तो लोग और अच्छे बन पाए, आप निमित्त बनो उनके लिए। आपको ये नहीं कहा गया कि आप तारीफ मत करो, लोग और खुल पाए, लोग और अच्छे हो पाए, उसके लिए आप जरूर उनकी तारीफ करते हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बताओ कि अच्छा हुआ, मगर आपको तारीफ का गुलाम नहीं बनना है, ये बताया गया। दोनों में इंटेंशन समझ में आया। एक में आपकी साधना चल रही है, दूसरे में सामने वाला खुल रहा है तो उसे हम मौका दें। जैसे बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो माँ बाप तुरंत उसको सराहना देते हैं तो वो और अच्छा करना चाहता है। तो ये बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। वहाँ इंटेंशन भाव ये है कि लोग खुले और पूरे समाज सोसाइटी में अच्छी बातें बढ़े। अच्छी बातों को देखोगे तो अच्छी बातें बढ़ेगी, बुरी बातों को देखेंगे तो बुरी बढ़ने वाली है। तो हर चीज़ की मात्रा हमेशा ध्यान में रखना, सत्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगला, अब कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जिसमें कुछ अनुमान अंदाज सही निकले, तो यह कैसे हुआ? क्या वह अनुमान तेजस्थान से निकला होगा इसलिए सही था? ऐसा सवाल है। तो पहले तो तेजस्थान से अनुमान नहीं निकलते, ज्ञान निकलता है। दूसरा, अनुमान जब इंसान लगाता है तो कुछ जैसे अंधेरे में तीर सही लग जाते हैं, तो एक ये होता है, और एक तेजस्थान से एक जवाब निकला होता है। इंट्यूशन कहे, अंदर की मिलने वाली ट्यूशन, इंट्यूशन जिसको कहे। मगर आपके लिए आज्ञा ये है कि ज़्यादा इस पर सोचते नहीं रहना है कि ये इसका अनुमान था, उसका अनुमान था। आपके अनुमान लगने की हैबिट कम हो जाए। तेजस्थान से आपके लिए जवाब क्या है? अनुमान लगाने की हैबिट कम हो जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और जब भी तेजस्थान से जवाब आएगा तो वो ज्ञान होगा, अनुमान नहीं होगा। और वो ज्ञान जब होगा तो एक फीलिंग होती है जो अलग ही होती है, जिससे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है कि वो फीलिंग क्या है, वो अलग है। एक अनुमान जो हेड लगाता है ये वैसा नहीं है। तो धीरे धीरे वो ट्यूनिंग बढ़ती जाती है, तो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आता है कौन सा जवाब कहाँ से आया। एक और आगे 2 लोगों के सवाल ऐसे भी है कि आत्म साक्षात्कार होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आत्म साक्षात्कार हो गया, कैसे समझेगा हमको। और एक था कि साधना में हम पक गए तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम साधना में पक गए। तो उन दोनों का जवाब एक ही है कि जब आप खाना खाते हो तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि पेट भर गया। तो ये आत्मसंतुष्टि जो है, अंदर से जो संतुष्टि का एहसास होता है, वो खुद ब खुद समझ में आता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने खाना खाया और अभी आपको भूख और हो और सामने वाला कहा है आप 4 चपाती खा चुके हो, आपका पेट भर चुका है, आप कहोगे भाई नहीं भरा, हमको महसूस हो रहा है। और आपने एक ही चपाती खाई हो और सामने वाला कहे अरे अभी तो तुम्हारा पेट बिल्कुल नहीं भरा, आप कहते नहीं भर गया, हमको मालूम है। तो ये अंदर से ही महसूस होने वाला है, उसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मसंतुष्टि जब होती है, क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है कि वाकई वो प्यास बुझी है कि नहीं। सत्य समझने के बाद भी भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, यीशु ख्रिस्त आदि संतों को अलग अलग धर्मों की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों लगी। अलग अलग धर्म जो बन गए हैं तो उन्होंने तो सत्य समझ लिया, तो उनको क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसा सवाल है। तो इसको समझें कि धर्म जो बने उन लोगों ने नहीं बनाए। जीसस क्रिश्चियन था क्या आपको लगता है? वो क्रिश्चियन नहीं था, ये तो ये सब बाद में लोगों के द्वारा बनाया गया। महावीर कौन था? बुद्ध जो था, बौद्ध था, क्या था? ये तो बाद में कई 100 सालों के बाद उन चीजों का निर्माण हुआ। यानी आगे जो लोग आए उन्होंने कुछ चीजें सुविधा के लिए बनाई, कुछ सिस्टम उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से आज ये बड़े धर्म या सांप्रदाय कहे तो सही रहेगा, ये सांप्रदाय बन गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर उन लोगों ने कुछ बनाया भी तो वो आवश्यकता की वजह से नहीं, वो उनकी आवश्यकता नहीं थी, वो उनकी अभिव्यक्ति थी। भक्ति रिस्पॉन्स से कुछ बार इस स्वभाव का गैर मतलब निकालकर सामने वाला MSY गैर फायदा लेता है, उस वक्त दुविधा मन स्थिति होती है। इस बारे में कृपया मार्गदर्शन करें कि किसी को आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो तो फिर सामने वाला उसका गैर फायदा लेता है कि अब ये कुछ बोलेगा तो नहीं, तो इससे ये काम करवा लो, वो काम करवा लो, ऐसी वाली जो बात है। तो हमेशा एक कॉमन सेंस का रूल ध्यान में रखना। कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि, कि जब आप रिपीटेडली देख रहे हो कि सामने वाला उसी तरीके से ही चाहता है, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर कॉमन सेंस के हिसाब से जो एक्शन होनी चाहिए वो हो। मगर आप अंदर से बहुत क्लियर हो कि मैं नया, फ्रेश, ताजा, तेज रिस्पॉन्स दे सकता हूं, मगर सिचुएशन के हिसाब से सामने वाले के फायदे के लिए इस वक्त उस रिस्पॉन्स को होल्ड कर रहा हूं। होल्ड करना वो अलग चीज हो गई। सामने वाला अपने लाइफ में ब्लॉक न डाले। अभी सामने वाला चोरी कर रहा है और आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ, अरे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि उसका चोरी करना उसकी लाइफ में ही ब्लॉक डालेगा, तो वहां पर हमें उसे बताना होगा। तो व्यवहारिक बुद्धि, कॉमन सेंस का इस्तेमाल हमें हर जगह पर करना ही है।
क्या पुनर्जन्म होता है तो किसका? अगेन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पुनर्जन्म तब पूछा जा सकता है जब आपने ये जन्म किसका हुआ ये समझा। मगर सिर्फ एक उदाहरण समझ लो, सुन लो, फिर जितना उस पर मनन होता है, सोचना, आज उतना ही बताएंगे, आगे इस पर तो गहराई में आप समझने ही वाले हैं। राम शकुंतला का रोल करता है स्टेज पर, और फिर कुछ समय के बाद शकुनी का रोल करता है। तो क्या ये कहोगे कि शकुंतला अगले जन्म में शकुनी बनकर आई? शकुंतला का रोल कौन कर रहा था और शकुनी का रोल कौन कर रहा था? दोनों एक ही है। तो पुनर्जन्म का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, मगर समझ हो कि एक ही चीज अलग अलग किरदारों में जा रही है। बाहर से ऐसा लगता है कि इसका पुनर्जन्म हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि मेमोरीज का इस्तेमाल होता है, मेमोरीज का, जिसकी वजह से ये गलत धारणा बैठ गई है कि व्यक्ति का जन्म हुआ। व्यक्ति था नहीं, अफवाह था, उसका कैसे जन्म होगा? आकाश के ग्रह, तारों, नक्षत्रों का असर हम पर होता है क्या? अगर होता है तो कैसे? आकाश के ग्रह नक्षत्रों का असर आप पर होता है, सही बात है। ना सिर्फ उनका, बल्कि पृथ्वी पर भी जो लोग हैं उनके विचारों का असर भी आप पर होता है। पृथ्वी का भी असर आप पर होता है। विश्व में जितनी चीजें हैं सबका असर आप पर होता है। तो उससे हमारी अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं है, वो सपोर्ट है। अगर धरती हमें नहीं खींच रही होती तो हम कैसे चल रहे होते? सोचो कितनी तकलीफ होती। अगर धरती की शक्ति हमें नहीं खींच रही होती तो हमारे चलने में कितनी दिक्कतें होती। आज जितना समय यहां पहुंचने में लगा उससे 10 गुना समय ज्यादा लग जाता। तो अगर ये असर है तो हमारे लिए बाधा नहीं है। पहले ये बात साफ साफ समझ लें, नहीं तो नक्षत्रों का असर होता है तो फिर हम तो कठपुतली हो गए, इस तरह की धारणाएं बन गई है। असर होता है, कितना होता है ये सवाल कोई पूछता ही नहीं। होता तो है मगर कितना प्रतिशत? तो वो 10 से 15% मैक्सिमम उतना असर होता है। मगर जो 90% है इंसान का अपने विचारों का अपने ऊपर असर, तो वो विचार सबसे बड़ा असर करते, उनको बदलना है। और ये बाकी जो सारे असर है वो सपोर्ट करेंगे, वो रुकावट नहीं बनेंगे। फिर पूछा कैसे करते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जल तत्व है, तो बाहर के नक्षत्रों का असर उस तत्व पर पड़ता है। जैसे समुद्र की लहरें एक पर्टिकुलर समय पर ज़्यादा उठती है, ज्वार और बाटा जो होता है समुद्र के अंदर, तो चांद की अलग अलग अवस्थाओं में, यानी वहाँ का असर उस पानी पर होता है। वैसे ही हमारे अंदर भी जो जल तत्व है, बहता है जो हमारे अंदर, उस पर उसका असर होता है। तो कुछ दिनों पर हम थोड़े ज़्यादा एक्टिव, किसी समय हम थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस या सुस्त महसूस करते हैं। कुछ पीरियड होता है, एक पीरियड साइकिल होती है। तो इसका अर्थ वो हमारे लिए रुकावट है ऐसा नहीं मानना। कितना प्रतिशत होता है अपने आप से पूछना। हमारे विचार सबसे बड़ा असर करने वाले हैं। हर अवस्था में हायर अभिव्यक्ति की तरफ हम जा सकते हैं, उसको निमित्त बना सकते हैं। समझ ये हमें बढ़ानी है। तो हम 10% को इतना महत्व न दे दें कि हम 90% को भूल जाएं। तो ये जो सवाल था, असर होता है, दुनिया के हर इंसान के विचारों का असर आप पर होता है। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि सभी अगर हैप्पी थॉट्स रखने लगते हैं तो सारी पृथ्वी पर असर होने ही वाला है। क्या आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं? क्या अस्थिर मन आपको कार्यों में रुकावट महसूस कराता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर कार्य ध्यानमय और हर ध्यान कर्ममय बने? तो सरश्री निर्मित सहजम में तेजम ध्यान शिविर, कर्म में ध्यान, ध्यान में कर्म, स्पॉन्टेनियस नेक्टर मेडिटेशन, यह ऑनलाइन ध्यान शिविर आपको ध्यान और कर्म के गहरे संबंध को समझने में मदद करेगा, जिससे आपका जीवन अधिक सहज, प्रभावी और संतुलित बन जाएगा। यह शिविर आपको सिखाएगा कि कैसे ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर कर जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाए।
जब मन शांत होगा तो निर्णय क्षमता तेज होगी और हर कार्य में गहराई व स्पष्टता आएगी। यह शिविर होने जा रहा है शनिवार 19 अप्रैल 2025 सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और पुनः प्रसारण होगा रविवार 20 अप्रैल और गुरुवार 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक। तो इस शिविर में आज ही रजिस्टर करें और एक संतुलित व सशक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें।